हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है हमारी, इसके अंदर हम क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर यूनिट 2 का चैप्टर जो करने वाले हैं, द चेयर, वो है। इस चैप्टर को आज हम समझेंगे। इसके दो पार्ट हैं, पर आज की वीडियो में हम दोनों पार्ट ही कवर कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अच्छे से समझेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है, क्या सीखने को मिलता है। सो हियर वी गो। There was a boy called Mario who loved to have lots of friends. तो क्या है, ये किसी स्टोरी है। ये जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो मारियो है, जो कि एक लड़का था जिसको बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होना, कि मतलब उसके बहुत सारे दोस्त थे, तो उसको बहुत अच्छा लगता था वो, कि जितने ज्यादा दोस्त हैं उसे ऐसा लगता था कि बहुत ही अच्छी बात है। He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. वो हमेशा शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है, जैसे सुन्नियों का पता होगा ना, डोरेमोन के अंदर सुन्नियों कौन कौन जानता है, शायद सारी जानते होंगे। तो जैसे वो हमेशा जब भी उसके पास कुछ नई चीज आती थी तो कैसे सबके सामने शो ऑफ करता था, सबको चिढ़ाता था, दिखाता था कि देखो मेरे पास ये है, वैसे वैसे। तो यहाँ जो मारियो है उसे भी शो ऑफ करना बहुत पसंद था, पर उसका जो शो ऑफ का चीज थी वो क्या क्या थी, उसके बहुत सारे दोस्त होना। उसे ऐसा लगता था कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, और वो कहीं भी कभी भी क्या करता था कि ये देखो मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, और मैं कितना फ्रेंडली हूँ, ऐसा ऐसा सबको बताने लग जाता था। One day his grandfather said to him, Mario, I bet you a fruit chart। कि एक दिन क्या होता है, उसके जो ग्रैंडपा है, ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो उसको कहते हैं कि मारियो, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ फ्रूट चाट की, कि यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, कि तुम्हारे उतने ज्यादा दोस्त नहीं हैं जितने तुम समझते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त हैं, वो कुछ उनमें से ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कंपेनियंस या पार्टनर्स हैं, मतलब कि जो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स नहीं है, सिर्फ तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, नॉर्मल तुम्हारे साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं। वो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड या गुड फ्रेंड नहीं समझते। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रीडिली, मतलब कि मारियो ने ये जो शर्त है उसको एक्सेप्ट करना होता है, कि हाँ कह दिया बहुत ही आसानी से। रीडिली होता है कि बहुत ही आसानी से किसी चीज को बिना किसी नखरे के या बिना किसी ना टाल मटोल के हाँ कर देना। तो बहुत ही आसानी से उसने इस बेट को कहा कि हाँ मान लिया। However, पर he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not। पर उसको इस बात का अंदाजा नहीं था, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या टेस्ट करे, क्या ऐसा कुछ करे जिससे उसे पता चले कि इसके जो दोस्त हैं, स्कूलमेट्स हैं, वो उसके असली दोस्त हैं या नहीं है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो उसने अपने ग्रैंडपा से, अपने दादाजी से मदद मांगी। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, इट्स इन द एटिक, वेट हियर अ मिनट। तो उसके जो ग्रैंडपा होते हैं वो कहते हैं उसे कि मेरे पास वो चीज है जो तुम्हारी इस काम में मदद कर सकती है, वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। और वो क्या कहते हैं कि तुम यहीं रुको, वो जो चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है वो कहाँ है, एटिक। एटिक होता है एक स्टोरेज, होता है स्टोरेज रूम जो होता है, जो कि कहाँ बना होता है, छत के बिल्कुल नीचे। छत मतलब कि जो अपनी रूफ टॉप होता है ना, उसके नीचे वाला जो, उसमें जो रूम बना होता है उसे एटिक कहते हैं, उसे स्टोरेज रूम जो होता है उसे एटिक कहते हैं। तो ऐसा कह के वो चले जाते हैं स्टोरेज रूम में कुछ लाने के लिए, एटिक में कुछ लाने के लिए। Grandpa left, soon returning as though carrying something in his hand, but Mario could see nothing more, nothing there। तो क्या होते हैं, उसके ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं। उनके हाथ ऐसे होते हैं जैसे अपने जब कोई चीज को पकड़ते होते हैं तो अपने हाथ ऐसे हवा में होते हैं ना, तो वैसे ही उनके हाथ थे। पर जो मारियो था उसे वहां कुछ दिख नहीं रहा था, कि मतलब वो उनके हाथ तो ऐसे किए हुए थे उन्होंने जैसे उन्होंने कुछ पकड़ा हो, पर उनके हाथ में मारियो को कुछ भी नहीं दिखा। तो वो आते हैं और मारियो से कहते हैं, टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर, इट एज इट्स इनविजिबल, इट्स वेरी ट्रिकी टू सिट ऑन इट। तो क्या होता है, वो आते हैं और मारियो से कहते हैं कि ये लो,
ये एक बहुत ही खास तरह की चेयर है, खास किस्म की चेयर है, क्योंकि ये इनविजिबल है कि मैं इसे कोई देख नहीं सकता। इट्स रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन इट, और इस पर बैठना बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही मुश्किल काम है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सिट ऑन इट, देन द मैजिक विल वर्क एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर। तो उसे देते हुए कहते हैं कि अगर तुम उसे कल अपने स्कूल में लेके जाओगे और सबके सामने इस पर बैठने की कोशिश करोगे, तो तुम इसका जो मैजिक है, इसका जो जादू है, वो काम करेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे असली दोस्त हैं और कौन नहीं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट इसका रीड करेंगे। Mario, brave and determined, took the strange invisible chair and set off for the school. तो क्या है, जो मारियो है वो बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ, बहुत सारा इरादे, अपना पक्का इरादे के साथ स्कूल जाता है और अपने साथ वो स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर की वो ना दिखने वाली चेयर को भी अपने साथ लेके जाता है स्कूल में। एंड ब्रेक टाइम, और जब होता है ना, लंच टाइम होता है, ब्रेक पीरियड होता है, ब्रेक टाइम होता है, तो उसमें ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल। वो जितने भी उसके क्लासमेट्स होते हैं उसको क्या कहता है, सर्कल बनाने को कहता है, चारों तरफ सर्कल बनाने को कहता है उसके। ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विद हिज चेयर, और खुद क्या होता है, अपनी चेयर के साथ तो बिल्कुल बीच में, सेंटर में आ जाता है। नोबडी मूव, यू आर गोइंग टू सी समथिंग अमेजिंग, कि कोई भी हिलेगा नहीं, तुम कुछ ऐसा देखने वाले हो जो बहुत ज्यादा अमेजिंग, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, ये कहकर जो मारियो है वो उस इनविजिबल चेयर पर बैठने लगता है। हैविंग डिफिकल्टी सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑनटू हिज बैक साइड। वो उसको, क्योंकि इनविजिबल थी वो चेयर, तो इसीलिए वो उसको देख नहीं पा रहा था और उसको उस पर बैठ नहीं पाया, और इसीलिए उसने उसे मिस कर दिया, मतलब उसको चेयर दिखी नहीं और वो सीधा जाके नीचे गिरा अपने कमर के साइड। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रिटी गुड लाफ, और इसे देख के जितने भी उसके क्लासमेट्स होते हैं वो सारे बहुत ही मतलब कि हंसते हैं, उसे उसका मजाक उड़ाते हैं। वेट वेट, जस्ट स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड ट्राइंग अगेन। तो क्या होता है, वो ऐसा कहता है कि रुक जाओ, ये बस एक गलती से हो गया, कि कोई छोटी सी इशू हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ। बट अगेन ही मिस द सीट, पर वो फिर से उस सीट पर नहीं बैठ पाया। कोजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, जिसकी वजह से और भी ज्यादा लोग शौक और बहुत ज्यादा हंसने लगे। मारियो वुडन गिव अप, पर जो मारियो है उसने गिव अप नहीं किया, वो बिल्कुल भी रुका नहीं। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling on the ground until, कि वो तब तक मैजिक चेयर पर बैठने की कोशिश करता रहा बारी बारी और ग्राउंड पर गिरता रहा, मतलब कि वो चेयर पर बैठ नहीं पा रहा था। सडनली ही ट्राइड अगेन बट डिडंट फॉल, कि मतलब अब वो क्या करता है, अचानक से जैसे ही वो फिर से ट्राई करने लगता है, पर इस बार वो गिरता नहीं है। दिस टाइम ही सैट हैंगिंग इन मिड एयर, इस टाइम मतलब कि इस बार वो गिरा नहीं और वो बैठा चेयर पर वो असल में बैठा नहीं था, वो एयर में ही, मतलब कि वो अभी हवा में ही ऐसे बैठ गया था, पर वो चेयर पर नहीं बैठा था। क्यों? देन ही फाइनली एक्सपीरियंस द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट, क्योंकि उसने वो मैजिक एक्सपीरियंस किया, वो मैजिक का अनुभव लिया जो कि उसके ग्रैंडफादर उसे बता रहे थे। Looking around, Mario saw Gunit, Asma and Deepa, three of his buddies holding him up so he wouldn't fall. वो मिड एयर मतलब कि हवा में ही कैसे रुक गया था, कि मतलब वो गिरा क्यों नहीं इस बार, क्योंकि जितने भी उसके तीन बडीज थे, तीन जो फ्रेंड्स थे, गुनीत, आसमा और दीपा, वो उसे पकड़े हुए थे, उसे गिरने नहीं दिया। सो ही वुडंट फॉल, ताकि वो गिरे नहीं। Meanwhile, many others he had thought of as his friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall. पर जितने भी उसके जो दूसरे क्लासमेट्स थे, जितने भी उसे ऐसा लगता था कि सारे के सारे मेरे दोस्त हैं, क्लासमेट्स जो भी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका मजाक उड़ाया, और जितनी बार भी वो गिरता वो उतना ही ज्यादा मजा लेते। तो इससे क्या होता है, उसको समझ आ गया कि उसके असली फ्रेंड कौन से हैं। Leaving with his three friends, he explained to them how his grandfather had so cleverly thought of a way to show him that true friends are those who care for us.
और उसके बाद ऐसा होने के बाद वो अपने जो 3 दोस्त होते हैं उनके साथ वहां से चला जाता है और उनको बताता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, कि कैसे उसने उसके जो दादाजी थे उसने बहुत चालाकी से उसे समझाने के लिए कि उसके असली दोस्त कौन है, ये सब किया। A friend wouldn't be someone who takes joy in our bad luck. एक असली दोस्त वो कभी भी नहीं होता जो कि हमारे बुरे वक्त पर, हमारे बुरे लक पर हंसे या उसका मजा ले। That evening the four children went to see Mario's grandpa as he had won the bet. तो जितने भी वो चारों बच्चे थे वो क्या कहते हैं, मारियो के घर जाते हैं मारियो के ग्रैंडपा से मिलने, क्योंकि वो अब आज जो बेट थी, जो शर्त थी, वो जीत चुके थे। They had great time listening to stories and eating a lot of fruit चाट। तो उनका बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा एक दूसरे की स्टोरीज सुनते सुनते और साथ में बहुत सारी फ्रूट चाट खाते वक्त। From then on, they used the chair test on many occasions, and whoever passed became friends for life. और उसके बाद वो जब भी किसी से दोस्ती करने का टाइम आता तो वो फिर से मैजिक चेयर का जो टेस्ट होता था, मतलब कि असल में कुछ भी ऐसी चेयर नहीं थी, वो बस उसके ग्रैंडपा ने उसे एक धोखे से, ट्रिक से उसको ऐसा यकीन दिला दिया था मारियो को कि ऐसा कुछ है, और असल में कोई चेयर थी ही नहीं, कोई इनविजिबल चेयर, कोई चेयर थी ही नहीं। वो बस उसके ब्रेन के साथ उसके दादाजी ने उसके साथ खेला, और अब ऐसा हो गया था कि जब भी उन्हें कोई ऐसा होता था कि दोस्त बनने के लिए आता था, तो वो ये टेस्ट लेते थे, उसका चेयर वाला टेस्ट, और फिर जानते थे कि क्या वो असली दोस्त है या नहीं। और अगर वो पास कर जाता था, जो भी इंसान होता था, तो वो उनका हमेशा के लिए दोस्त बन जाता था, कि मतलब फ्रेंड फॉर लाइफ बन जाते थे। तो ये आज का चैप्टर था। इसका यही मतलब है कि मतलब कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बस दिखावे के लिए हमारे दोस्त बनते हैं, या तो अपने मतलब के लिए पूरा करने के लिए, या मतलब फेक फ्रेंड्स जैसे आजकल कहते हैं ना, तो वो कि जो हमारे सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। तो जो रियल फ्रेंड्स है, अपने पास हमेशा रियल फ्रेंड्स रखो, जो तुम्हारे अगर तुम कुछ बुरा करते हो तो वो तुम्हें बिल्कुल ठीक करें, कि मतलब ऐसे ही नहीं कि हाँ हाँ बिल्कुल सही, ऐसा नहीं, कि तुम्हें कभी भी किसी गलत चीज के लिए ना फोर्स करें, ना ही तुम्हें किसी गलत चीज में मदद करें, हेल्प करें। उन्हें रखो जो जब तुम गलत हो वो तुम्हें गलत बोले, और जब तुम सही हो तब तुम्हारा साथ दे, तुम्हारी हेल्प करे। वो हमारे असली और रियल फ्रेंड्स होते हैं। So I hope you have understood the chapter completely. This was all for today. I hope you liked the video. If you like the video, please like, share and subscribe. और हो सके तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और लोगों से और लोगों तक और बच्चों तक, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, एक्वेंटेंस हैं, उन तक सब तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपने कोर्स को और भी अच्छा समझ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।